बिहार बोर्ड क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मॉडल पेपर ये पढ़ रहे हैं हम लोग। मैथ का मॉडल पेपर है। हम लोगों ने 60 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन। छोटे छोटे वीडियो बना रहे हैं, हर वीडियो में 10 क्वेश्चन रह रहा है। आप पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है 0.5 ऊपर में दिया है बार। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है। जब आप इसको बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में आया है तो जल्दी से बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसका जो मेथड है वो मैं आपको मेथड सिखा रहा हूँ। x बराबर 0.5 और बार मान लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5555 इस तरह से। ठीक है, यानी कि x बराबर है 0.55555। ये हमेशा इन्फिनिटी तक आएगा। ये अगर दोनों तरफ 10 से अगर गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, और इधर 10 से गुना करेंगे तो 0.1 टाइम्स इधर चला जाएगा, एक अंक दाएं तरफ। तो 5.55555, यहाँ 5 कितना भी लिख सकते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब बोलेंगे सर यहाँ पे 10 से ही दोनों साइड गुना क्यों किए हैं? गुना 10 से इसलिए किए हैं क्योंकि मिनिमम 10 से गुना करने पे ही पॉइंट के बाद सिमिलर है। पॉइंट के बाद 5 5 5 5, पॉइंट के बाद 5 5 5 5, यानी कि पॉइंट के बाद सेम अंक लाने के लिए हम गुना करते हैं। तो मिनिमम 10 से गुना करते हैं, तो मिनिमम 10 से गुना किए हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो आया ये इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। ये 5 कितना भी लिख सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो 10 में से एक हो जाएगा तो 9x बचेगा। और देखो ये 5 यहाँ 0 है तो 5, और दशमलव के बाद ये 5 5 5 है, ये भी दशमलव के बाद 5 5 इन्फिनिटी तक है, सब 0 हो जाएगा। यानी कि 9x बराबर 5 आया तो x बराबर आया 5/9। ये मेन मेथड है बनाने का। तो इसका आंसर आएगा ए, 5/9। बहुपद 2x² + 5x - 12 का घात क्या है? घात पूछ रहा है, यानी कि डिग्री पूछ रहा है। तो ये जो पोलिनोमियल है इसका मैक्सिमम पावर जो होगा वही इसका घात होगा। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, इसलिए इसका घात 2 होगा। ठीक है, बी होगा आंसर। √7 क्या है? तो देखने से ही पता चला है अंडर रूट में है, ये एक अपरिमेय संख्या है। अच्छा, x × x² + 2x गुना कर दो। अगर x को x² से गुना करोगे तो x का पावर 3 होगा, जोड़ है तो जोड़ दे दो। 2x में x से गुना करेंगे तो 2 रहेगा और x² हो जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा? ए वाला आंसर, x³ + 2x²। 28 तथा 72 का मौसा निकालना है। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, तो तुम आराम से ऐसे भाग विधि से तुम मौसा निकाल सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में है, लिख नहीं रहा है कि भाग विधि से निकालना है कि कौन सा विधि से निकालना है। तो 28 एकम 28 होता है, लेकिन 28 दूना 56। ठीक है, 12 में से 6 गया 6, और 6 में से 5 गया 1, 16। फिर ये 28 है, 16 दूना 32, तो 16 एकम 16। 8 में से 6 गया 2, 1 1, ये 16 है। 12 एकम 12, ये 4 आया। तो फिर यहाँ पे ये 12 उधर जाएगा तो 4 तिहाई 12 कट गया, तो 4 होगा इसका मौसा। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोल दे कि नहीं दूसरी विधि से बनाओ, फैक्टराइजेशन विधि से बनाओ, ये तो भाग विधि हो गया। अगर फैक्टराइजेशन विधि से कहेगा बनाने के लिए तो 28 को पहले तोड़ेंगे, तो 2 से 14 मरतबा, 2 से 7, तो 28 के लिए लिख सकते हैं 2 × 2 × 7। उसी तरह से 72 को तोड़ो, 36, 18, 9,
3 3, यानी कि 72 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। ये टोटल को हम यहाँ लिख दिए। अब दोनों में जो मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, बाकी तो नहीं मिल रहा है। तो जो जो मिल रहा है उसको लिख दो। एक बार 2 मिला, फिर एक बार 2 मिला, दोनों को गुना करने पे 4 आया, तो 4 हो जाएगा इसका मौसा। तो ये हो गया आपका गुणनखंड विधि, ये हो गया भाग विधि। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हमेशा अल्फा प्लस बीटा होता है, जिसका मान होता है माइनस बी बटा ए। इसमें अगर एबीसी की बात लिखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, अगर एबीसी की बात को अगर निकालना चाहेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल ए है, यहाँ पे 1 है, ए बराबर 1। एक्स का मल्टीपल बी है और यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, -1, माइनस है तो माइनस भी लेते हैं, और सी बराबर 1 है। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, माइनस तो ऑलरेडी है, अब बी बराबर -1 है, -1 और ए है 1, माइनस माइनस हो जाएगा +1 बटा 1, 1 हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सोल्यूशन निकालो, तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, अब -2 ऑलरेडी है बराबर 0। एक्चुअली में यहाँ कॉन्सेप्ट ये छुपा है कि √2 को गुना करेंगे 2 बार, √2 का स्क्वायर का मतलब कि √2 को 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करने का मतलब है कि रूट हट गया, केवल 2 आ गया। ठीक है, तो 2 - 2 0। अब ये दो चर वाला समीकरण दिया हुआ है, इसको हल निकालना है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये। पहला है 3x - 2y बराबर 4, और यहाँ देखो x + y बराबर 3। अगर इस 2y को कटाना है तो यहाँ भी 2y रहना चाहिए, तो 2y रहने के लिए इधर 2 से गुना करेंगे और इधर भी 2 से गुना करेंगे, तो इधर हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 2x + 2y, 2x + 2y, ये कट जाएगा। ये 5x बराबर, ये 6 4 10, तो x बराबर 10 बटा 5 बराबर 2। तो x बराबर 2 देख लो कहाँ है, ये है x बराबर 2, और कहीं है 2 नहीं है, तो ये हो जाएगा आंसर। y भी निकालना है तो y भी निकाल दो, x + y बराबर यहाँ पे दिया है 3, x हो गया 2 प्लस y बराबर 3, तो y बराबर 3 है, 2 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 1 हो जाएगा, y बराबर 1। बिल्कुल आसान है ये। बहुपद ये कि शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालो, सेम वही है, y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 6। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। यहाँ y स्क्वायर का गुना a है, तो यहाँ y स्क्वायर का गुना 1 है, तो 1, y का गुना b है, यहाँ y का गुना -1 है, यहाँ c बराबर -6 हो जाएगा, कांस्टेंट वाला -6 है। अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, c है -6, a है 1, सॉल्व करेंगे -6 आएगा, b होगा आंसर। 17 द्विघात समीकरण का विवितीकर निकालना है। विवितीकर d होता है, d बराबर b² - 4ac, तो 4ac है तो bac का मान निकालना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c, x का गुणक b है, x का गुणक -5 है, तो b हो जाएगा -5। a है, x स्क्वायर का गुणक a है, x का गुणक 1 है, तो a बराबर 1। c है कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट -300, c बराबर -300। b स्क्वायर है, b कहाँ है -5, तो -5 का स्क्वायर -4, a है 1 और c है -300। तो देखो -25 बचा 25 और माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस फिर ये भी प्लस, अच्छा आते ही 1200 हो जाएगा, जोड़ दो 12 से 25 हो जाएगा, 1225, ये होगा आंसर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, 10 क्वेश्चन।
फिर नेक्स्ट वीडियो में 10 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे।